चुका हूँ, 3 दिन लॉकअप काट चुका हूँ, तो वो सब चीज़ें बहुत गलत है। पहले की चीज़ें थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं अदनान शेख के बारे में। अदनान शेख को हम सभी जो है टिकटॉक के टाइम से 07 टीम के रूप में जानते हैं। 07 टीम में कुल 5 मेंबर्स थे और ये सभी 5 मेंबर्स अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है शुरू से फैजू शेख रहे हैं। फैजू शेख के बाद में अदनान शेख का नाम आता है और अदनान शेख का जो फेमस होने का मेन कारण हम कहें उनके कॉन्टेंट से ज़्यादा हमेशा से उनकी कॉन्ट्रोवर्सी रही है। सबसे पहले इनकी जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स हुई थी। तब भी जो ये कंट्रोवर्सी इनकी पूरी टीम की संग थी और बाकी भी इसमें टिकटॉकर्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्ट जो है वो जो अदनान ने करा था। अब इसके पीछे इनके खुद के टीम मेंबर्स के या दोस्त के हैं वो कारण बताते हैं इनका एंगर इशू होना या सनकी या पागल होना, वो तो यहाँ तक कह देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में ये कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद में इनके जो है काफ़ी सारे वॉइस नोट्स जो है वो लीक हुए कि ये कोई भी इनके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाता तो उसको ये धमकाते, कैसे कैसे गालियाँ देते या फिर इनकी मारपीट के भी कई बार वीडियो देखने को हुए। तो इस तरह इनकी किसी ना किसी तरह की छोटी मोटी कंट्रोवर्सी बार बार नज़र आती रही। फिर उसके बाद में इनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है जब ये मैरिज करते हैं। तो मैरिज के टाइम पे जो इनका जिनसे एक तरह से कहें निकाह होता है तो वो इनकी वाइफ जो होती हैं वो मास्क लगाए होती हैं। इनकी मैरिज हुई थी 2024 में। 2024 में कुछ कोरोना को तो था नहीं, तो सब ये मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा कि इनकी वाइफ जो हैं वो या तो प्रॉपर हिजाब करें या फिर ये इस तरह मास्क क्यों लगाए हुए हैं। तब इनकी बहन आई और बहन ने आते इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी या एक तरह से कहे कि सच बोला कि पूरी की पूरी इनके प्रति इनकी खुद की ऑडियंस का परसेप्शन चेंज हो गया और पता लगा कि इनकी खुद की फैमिली पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और प्रॉब्लमेटिक है। तो इनकी बहन ने जो है इनके खिलाफ जो मीडिया में आके बयान दिए कि अदनान और अदनान के जो छोटे भाई हैं वो दोनों मिलकर इनकी बहन को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं और 2 साल से उनको अपने पेरेंट्स से नहीं मिलने दे रहे। इनका मायके मतलब उनका जो मायका है इनके ये दोनों भाई मिलने नहीं आने दे रहे हैं। और उसके पीछे जो कारण उनकी बहन ने बताया कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी और सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए वो स्पोर्ट्स में जा रही थी, ट्यूशन पढ़ाना चाह रही थी और यूपीएससी करना चाह रही थी। लेकिन अदनान को वो बर्दाश्त नहीं था और अदनान ने जो है वो स्पोर्ट्स में खेलने जाने के लिए जो इनकी बहन को इतना पीटा कि उनके शरीर पे हर जगह निशान पड़ गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स तक पे मारा। ये इनकी बहन के द्वारा बयान दिए हुए हैं। तो फिर उसके मतलब कहना चाहिए रिप्लाई में अदनान ने आकर कहा कि वो खुद उन्होंने जो है वो लव मैरिज हमारी फैमिली के खिलाफ जाकर के कर ली, जिसमें ये दोनों भाई आए भी नहीं थे और फिर उसके बाद में उससे डिवोर्स लेकर के हमने दूसरी शादी कराई। अब जो दूसरी शादी अगर अदनान कह रहा है कि उसने कराई तो उसमें ये दोनों भाई जाके खड़े भी नहीं हुए थे। ठीक है, अब एक चीज़ ये तो इनकी पुरानी कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन मैं आपको ये क्रोनोलॉजी इसलिए समझा रही हूँ कि जिससे इनका एक पैटर्न हम समझ सकें कि इनकी अभी भी जो है फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो उस टाइम पे क्या डायनेमिक्स थे और आज के डायनेमिक्स है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप कहें कि वियर्ड बात ये थी कि इनके जो फादर हैं वो फादर जो हैं अपनी खुद की डॉटर के खिलाफ आकर के मीडिया में इस तरह के बयान देते हैं जो एज अ मतलब फादर जो है वो कहीं से कहीं तक भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर हमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ शॉकिंग लग रही थी क्योंकि इनके फादर ने तब अदनान का पूरा साथ दिया था और उन्होंने कहा था कि जो इनकी बेटी है वो ही गलत है और ऐसी बेटी होने से तो अच्छा है कि इंसान के कोई औलादी ना हो। उन्होंने यहाँ तक कहा था और अपनी बेटी को कैरेक्टरलेस होने तक का उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया था और लालची बताया था और इस तरह की काफ़ी घटिया बातें करी थी। जब रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा था कि आप अपनी लड़की को कैरेक्टरलेस बोल रहे हो क्योंकि उसने लव मैरिज कर ली थी, तो आपके लड़के ने भी लव मैरिज करी है, आपकी बेटी ने तो सेम धर्म में करी थी लेकिन आपके लड़के ने तो दूसरे धर्म की लड़की से कन्वर्ट करा के करी है। तो उनके फादर ने जो है 360 डिग्री का फ्लिप लेते हुए ये कह दिया कि वो प्यार तो अंधा होता है इसलिए उसने कन्वर्ट करा के कर ली शादी। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इनके पापा कितने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे और वो उस समय एक कम से कम उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए था अगर वो अपने लड़के को नहीं रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का खिलाफ इस तरह आकर के इतने शर्मिंदगी वाले बयान दिए। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि वही फादर जो हैं वो अदनान को मतलब अदनान के संग एक घर में नहीं रहते हैं और फादर का साथ देने को उनकी बेटी ने अब बयान आकर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि अदनान ने अभी हाल ही में ब्लॉग बना करके ये बताया है कि उनकी कंडीशन भी जो है वो अनुराग डोभाल जैसी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अनुराग डोभाल ने भी अपने आप को ये एक वीडियो बना के बताया था कि उन्होंने लव मैरिज करी है और उनकी वाइफ को उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इस कारण उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई और फिर उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में उन्होंने ये कांड कर दिया जो एक्सीडेंट वाला वो अभी भी जेल में पड़े हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अदनान ने कहा कि उनकी कंडीशन भी सेम अनुराग जैसी है और उनके एक फ्रेंड ने भी इसी तरह
ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो बीच में पिस रहे हैं और उनकी वाइफ को भी उनकी पेरेंट्स जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ये उन्हीं पेरेंट्स के लिए बात हो रही है जो इनकी शादी में खुशी खुशी न केवल शामिल हुए थे, जबकि इनकी बहन के द्वारा जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की गई थी तो उस समय इनके खुद के फादर ने इनका पूरा साथ दिया था और अपनी बेटी के खिलाफ जाकर के इतनी गंदी बयानबाजी करी थी। आज वो फादर जो हैं वो अदनान के संग में नहीं रह रहे हैं और अदनान का कहना है कि मैं दूसरी बिल्डिंग में अलग घर में रह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के तौर पे सारे फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। अब वो क्या निभा रहे क्या नहीं निभा रहे उसके बारे में तो कोई नहीं जानता। नहीं किया ऐसा को। मैं तो कोशिश बहुत किया, देखो लड़का ही एक पिसता है ये सब चीजों में। शादी के बाद कोशिश बहुत किया, बहुत बार रो के हाथ जोड़ के पैर पड़ के भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन उनके इसी कहना चाहिए वीडियो पे आकर के इनकी बहन ने जो है वो अपना एक तरह से कमेंट करा है। उनका कहना है कि देखिए मैं ये स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, किसी को कोई इशू नहीं है इसके अलग रहने से, लेकिन ये जो पोर्ट्रे कर रहा है कि फैमिली वाले इसकी वाइफ को परेशान कर रहे हैं या XYZ कुछ भी झूठ बोल रहा है, तो इसकी वाइफ ने खुद क्लियरली बोला है कि मैं एक छत के नीचे नहीं रहूँगी। और क्यों नहीं रहूँगी? क्योंकि सास ससुर बोझ थे उसके लिए हमेशा। आगे वो बोलती है कि रियलिटी कुछ और है, ये बता कुछ और रहा है। इसकी औरत को बहुत प्रॉब्लम्स थी हमेशा मेरे पेरेंट्स से और भी बहुत लोगों से, जिसकी वजह से ये कभी फैमिली गैदरिंग्स में भी बुराई की है और भी बहुत सी बातें हैं। ये जब तक ऐसे झूठ बोलेगा मैं हर जगह कमेंट करूँगी और वीडियो भी बना के रियलिटी चेक दूंगी। जिसने ईद पे भी बाप से मिलना ज़रूरी नहीं समझा, बाजू बिल्डिंग में रह के भी कभी झाँकने नहीं गया, इसको फिक्र फैमिली की है। इसकी औरत ने लैंग्वेज क्लियरली बोला था मैं एक छत के नीचे नहीं रखूँगी। ये वजह से अलग होने का डिसीज़न हुआ, सच बताना सीखो। ये उसकी वही सिस्टर ने आकर के बयान दिए हैं जिस सिस्टर के इसकी शादी के टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी और फिर उसके बाद में इसके पेरेंट्स ने और मेनली इसके फादर ने तब अदनान का पूरा साथ दिया था और इसकी सिस्टर इफ़त को पूरी तरह से डिसोन कर दिया था। इसकी बहन ने सपोर्ट में एक और बयान आया है, वो उसका कहना है कि अदनान बहुत ही घटिया आदमी है, अपने बाप को गाली देता है और मैंने कई बार इसकी आवाज़ सुनी है। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये सारी कंट्रोवर्सी इसकी मैरिज के टाइम पे हो रही थी तब इसने ये झूठ बोला था कि जो ये शादी कर रहा है वो अपने ही सेम रिलीजन की कर रहा है, यानी कि मोमडन से। लेकिन तब भी इसकी बहन ने इसका राज खोला था कि ये एक हिंदू लड़की रिद्धि यादव नाम की लड़की जो कि कैबिन क्रू यानी कि एयर होस्टेस थी, उसको कन्वर्ट करा के शादी कर रहा है। बाद में ये बात सच भी निकली थी और फिर उसके बाद में एक जो वॉइस नोट है वो उसने एक तरह से लीक करा था इसकी सिस्टर ने, जिसमें ये अपने फादर के संग में बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात कर रहा था जो कोई सुन भी नहीं सकता। और मेनली उसका ये कहना था कि तूने बचपन में हम लोग की फ़र्ज़ नहीं निभाए और तू कभी बाप बन ही नहीं सका। और उसने एक वीडियो भी रिलीज़ करा था कि इसकी माँ की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो बहन मिलने गई थी तो वहाँ पे भी अदनान ने इसे मारा था। तो एक चीज़ बताइए कि जो अदनान आफ्टर मैरिज अपनी बहन को मार सकता है तो वो पहले भी मार सकता है, यानी कि प्रॉब्लमेटिक या एंगर इशू तो इसे शुरू से रहे। और फिर उसके बाद में अगर हम इसका एक एज अ पॉडकास्टर एज अ रिव्यूअर हम एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका चाइल्डहुड ही काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा है, क्योंकि जैसे कि अदनान बताता है कि उसने छोटी उम्र से पैसे कमाना शुरू कर दिए थे क्योंकि इनके फादर जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर पा रहे थे। और ये भी उसने एक बार कहा था कि इसके फादर जो है घर में आके काफ़ी गाली गलौज मारपीट करते थे इन लोग के साथ भी और इसकी मदर के साथ भी। तो एक बच्चा जब इतनी टॉक्सिसिटी को देखकर बड़ा होता है और फिर जब वो खुद पैसे कमाने लगता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को वो है उसी टॉक्सिसिटी को करने लगता है। तो अदनान ने भी जैसे ही पैसे कमाना शुरू करे तो घर में सबको कंट्रोल करना और इस तरह टॉक्सिक बिहेवियर करना, अपनी बहन को मारना पीटना, जो कि हर तरह से गलत है, वो सब कुछ करा। और कभी भी उसने अपने आप को गलत नहीं माना, हर वक्त उसने मतलब इस चीज़ के डिफेंड करते हुए अपने बयान दिए और बाद में इसने अपनी बहन से रिश्ता भी ख़त्म कर लिया। आज ये कंडीशन हो गई कि इनके पेरेंट्स ने इसके अकॉर्डिंग रिश्ता ख़त्म करा है और इसकी बहन अपने पेरेंट्स के संग में खड़ी है, जबकि बहन का कहना ये है कि ये खुद इसकी वाइफ जो है वो अपने इन लोग के पेरेंट्स के संग में नहीं रहना चाहती है, वो सास ससुर को बोझ समझती है और अदनान अपनी वाइफ के लिए अपने खुद के पेरेंट्स को जाकर के गाली गलौज करता है। अब इसमें कौन सही है कौन सही नहीं है हम नहीं कह सकते, लेकिन जो सोशल प्लेटफॉर्म पर जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उसके बेस पे इतना कह सकती हूँ कि इनका पूरा का पूरा जो फैमिली एक तरह से कहें डायनामिक्स है वही सब कुछ बिगड़ा हुआ है और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण इनकी ख़राब या फिर इनके फादर की टॉक्सिसिटी रही है, जो ये चाइल्डहुड से मतलब एक तरह से लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा में हैं।
और इसकी जो है खाली इतनी कंट्रोवर्सी नहीं है, इसकी कंट्रोवर्सी ये भी रही है कि जैसे कि अभी आप ये 50-50 शो से बाहर आया था, तो उसके बाद में इसको जब रिपोर्टर ने पूछा था कि आपकी वाइफ जो है वो नकाब में क्यों रहती है, तब इसने कहा था कि हमारे इस्लाम धर्म का ये होता है। काफी नैरो माइंडेड हूँ। किस मामले में? मतलब लाइक जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी बीवी का मूड ढका हुआ ही था और फिर बाद में भी आपने काफी टाइम तक बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी मेरी लाइफ, मैं मेरे हिसाब से जीऊंगा। जिसको दिक्कत है, जिसको दिखाना है अपनी बीवी को, अपनी माँ को, बहनों को, जिसको दिखाना है दिखाए, मैं तो नहीं दिखाऊंगा भाई। क्यों, ऐसा कोई वजह है क्या? देखो, इस्लामिक वे में ऐसे देखेंगे तो दयूस होते हैं वो। दयूस मतलब ये होता है कि उनको जन्नत की हवा। तो ये एक तरह से बात गलत है कि आपका इस्लाम धर्म जो है वो खाली आपको मतलब खाली लेडीज़ पे या औरतों पे लागू नहीं होता। आप जिस तरह के वीडियोस बनाते हो, इस्लाम तो उसे भी हराम बताता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप मतलब इस्लाम में तो पुरुषों के लिए भी काफ़ी सारे रूल्स हैं ना, आप उसको तो पालन नहीं कर रहे हो। खाली जो औरतों के लिए आपको अपने फ़ायदे के लिए लग रहे हैं, आप जो सही समझ रहे हो उसको आप लागू कर रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा जो इस्लाम में गलत माना गया है वो बिना शादी के लड़के लड़की का साथ में रहना। तो ये रिद्धि के संग में 6 महीने ना केवल लिव इन में रहा, फिर इसने कोर्ट मैरिज करी, फिर उसने उसके बाद में वो शादी निकाह वगैरह करा था, जिसकी इसने मतलब सोशल मीडिया पे इसकी शादी चाह रही थी। तो इस तरह से लिव इन में रहना तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा गलत माना गया। तब आपको इस्लाम याद नहीं आया था? तो इस तरह से अपनी पत्नी को नकाब में रखने के पीछे ये कारण देना कि जन्नत की हवा भी नहीं मिलेगी, इस तरह के इसने कुछ बयान दिए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इसको प्रॉब्लमेटिक दिखाते हैं। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि अदनान के संग में इतनी कंट्रोवर्सी होने के कारण जो है वो कहीं ना कहीं इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसके एंगर इश्यूज़ रहे हैं। और लेकिन अभी इसका ये कहना कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हूँ या फिर मैं डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी की गोली खा दवा खा रहा था, थोड़ा एंजाइटी वगैरह। ये सारी चीजें आपने कभी थेरेपी लेने का सोचा? सॉरी, मैं समझ सकती हूँ ये इमोशनली आपके लिए बहुत मतलब परेशान कर देने वाला समय है। पर वही फिर घर पे आता हूँ तो ये सब चीज़ें चलती है, तो सुबह तक का उजाला हो जाता है। रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मतलब हमें सैड करता है कि ये हम सही में नहीं चाहेंगे कि अनुराग डोभाल जैसी हालत किसी की भी होगा और आगे तो फिर लीगल जाना पड़ेगा। आपने जो कल ब्लॉग डाला उसके बाद अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो आपके फैंस बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने अनुराग डोभाल की जो बात कही और अपने दोस्त की बात कही, उसी लाइन में आपने अपना नाम भी लिया। तो लोगों को लग रहा है कि आप उतने लेवल तक जाके क्या डिप्रेस हो चुके हैं या परेशान हो चुके हैं? परेशान तो जो भी उनकी फैमिली के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आप देखिए कि वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आ गई। उसके पेरेंट्स तक जो है, इसके वाइफ के पेरेंट्स तक इनकी शादी में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इंटरफेथ मैरिज में जो है वो पेरेंट्स को कितना ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए गिल्ट फील हो रहा होगा या फिर उन्हें सोशल ट्रॉमा भी सहने को मिला होगा। उसके बाद भी वो लड़की सब कुछ छोड़ के आ गई और आज शादी के 2 साल होने को आ गए और तब भी वो है वो खुश नहीं है, उसके इन-लॉज उसे अपना नहीं रहे, इनका बच्चा भी हो गया। तो ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। और एज मैं पर्सनल व्यू या फिर अपना खुद का व्यू बताऊं कि इंटरफेथ मैरिज बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, कि आपको लगे कि आप सब कुछ सॉर्टेड हो और सामने वाला लड़का आपको पूरी तरह से अपना रहा हो, ना आप उसे कन्वर्ट करो ना वो आपको। आइडल सिचुएशन तो यही रही, क्योंकि देखो वो लड़की ने सब कुछ अपना बदल भी लिया, तब भी उसको क्या मिल रहा है? आज भी इतना ज़्यादा डिप्रेशन, और दोनों ही जो है इतना ज़्यादा पिस रहे हैं। खाली अदनान तो नहीं पिस रहा है, वो लड़की भी तो अपना सब कुछ छोड़ करके आई है और फिर उसके बाद में भी उसे उसकी फैमिली नहीं अपना रही। तो कहीं ना कहीं कितना एक तरह से हम सोचे तो गलत हो रहा है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि इंटरफेथ मैरिज जो है काफ़ी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग की जो है वो परवरिश अलग तरीके से हुई है, बचपन से आपके थॉट अलग हैं, तो हो सकता है आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। दोनों अपनी जगह जो है गलत ना हो, किसी के लिए जो 6 है वो सामने वाले के लिए 9 हो सकता है। सबका अपना परसेप्शन का फ़र्क होता है और इंटरफेथ में इसलिए एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के दिक्कत आती है। या तो एक को जो है वो पूरी तरह से अपने आप को बदल देना होता है और बदल देने के बाद भी आप जो है वो एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ जी पाओ, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। और फिर उसके बाद में इसने मैरिज के टाइम पे जिस तरह से अपने बयान दिए थे, क्योंकि जब इससे पूछा गया था कि आपके जो है एक दूसरे के अपनाने के पीछे क्या कारण है, तो इसने अपने आप को फ्लैक्स करते हुए कहा था कि मेरे पास में रोल्स रेंज रोवर है और मर्सिडीज़ है, तो कोई भी लड़की जो है वो क्यों नहीं मतलब आपसे प्यार करी। तो उसने मतलब एक लड़की मतलब ऐसा लगा कि अपनी खुद की वाइफ को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहा है, उसे गोल्ड डिगर बता रहा है। आगे उसका कहना कि प्यार अलग चीज़ है, धर्म सबसे ऊपर है। तो ये सारी बातें इसको कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि अपनी वाइफ की उतनी इज्जत तो नहीं करता है जितनी इसे करनी चाहिए, और प्रॉब्लमेटिक कहीं ना कहीं दिखाती हैं। लेकिन अब इसका अपने खुद के पेरेंट्स से नहीं बन रही है, और क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि भाई
शायद इंटरफेथ होने के कारण ही दोनों तरफ से जो एडजस्टमेंट में है वो कमी आ रही है। आगे ये लोग अपनी लाइफ जो है वो अच्छी तरह जिएं, कहीं ना कहीं आके सेटलमेंट कर लें, और क्योंकि इनका बच्चा भी हो गया है, और एक बच्चे के संग में एक बच्चे मतलब ये सब डिज़र्व नहीं करता, वो एक अच्छी फैमिली लाइफ डिज़र्व करता है। जैसे अदनान का खुद का इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्डहुड रहा है, वैसे वो अपने बच्चे के लिए तो नहीं चाहेगा। तो फिर सब कुछ सही हो जाए, हम तो बस यही होप कर सकते हैं। आप लोग को जो भी क्या कहना है प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।